एक सिपाही की शुरुआत। एस वैद्य का उदय। जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य, जिन्हें उनके साथी प्यार से एएस बुलाते थे, ने अपना सैन्य सफर नई नई बनी भारतीय सेना में शुरू किया। 1926 में जन्मे वैद्य जी भारत की आजादी के समय सेना में शामिल हुए। यह समय बहुत बदलाव और अनिश्चितता का समय था। उन्होंने बहुत जल्दी खुद को एक कुशल अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई, जिनके पास तेज रणनीतिक दिमाग था। वैद्य के शुरुआती करियर में उनकी कर्तव्यनिष्ठा और नए स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सेना में वैद्य का उदय स्थिर और प्रभावशाली था। उन्होंने कई कमान और स्टाफ नियुक्तियां निभाईं। एक नेता और रणनीतिकार के रूप में अपने कौशल को निखारा। अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता और सैन्य रणनीति की उनकी गहरी समझ ने उन्हें उनके वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों का सम्मान दिलाया। पेशेवर विकास के प्रति वैद्य की प्रतिबद्धता और ज्ञान की उनकी प्यास ने उन्हें प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी क्षमताओं में और वृद्धि हुई। सेना में वैद्य के शुरुआती अनुभवों, खासकर आजादी के बाद के अशांत वर्षों में, ने उनके विश्व दृष्टिकोण और सैन्य नेतृत्व के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। उन्होंने खुद देखा कि एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से जूझते हुए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन शुरुआती वर्षों ने उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ रिजॉल्व पैदा किया। आग में मजबूती। भारत पाक युद्धों में वैद्य। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों ने भारतीय सेना के साहस की परीक्षा की और जनरल एएस वैद्य युद्ध के मैदान में एक दुर्जय नेता साबित हुए। 1965 के युद्ध में वैद्य, जो उस समय ब्रिगेडियर थे, ने भयंकर रूप से लड़े जा रहे पश्चिमी क्षेत्र में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाली थी। डोगराई की लड़ाई के दौरान उनका नेतृत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय था। वैद्य की ब्रिगेड ने हेविली फोर्टिफाइड डोगराई एनक्लेव पर एक साहसिक हमला किया, जो पाकिस्तान की एक प्रमुख स्थिति थी। यह लड़ाई बहुत ज्यादा इंटेंस थी, जिसमें दोनों पक्ष पूरी दृढ़ता से लड़ रहे थे। वैद्य की रणनीतिक कुशाग्रता और दबाव में अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता निर्णायक साबित हुई। भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा कर लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को करारा झटका लगा। 1965 के युद्ध में वैद्य की वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र में दुश्मन के सामने उनकी विशिष्ट ब्रेवरी, लीडरशिप और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना की गई। 1971 के युद्ध में, जिसके कारण बांग्लादेश को आजादी मिली, वैद्य ने एक कॉर्प की कमान संभाली थी। उनके कॉर्प्स ने पूर्वी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पाकिस्तान के कब्जे से प्रमुख कस्बों और शहरों को मुक्त कराया। भारतीय सेना की तेज और निर्णायक जीत में वैद्य की रणनीतिक योजना और बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों को कोऑर्डिनेटेड करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में उनके योगदान के लिए वैद्य को उनकी असाधारण सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सेना के शीर्ष पर सेनाध्यक्ष के रूप में वैद्य। 1983 में जनरल एएस वैद्य अपने सैन्य करियर के शिखर पर पहुंचे, जब उन्हें भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसे समय में कमान संभाली जब देश के अंदर और बाहर बहुत सी चुनौतियां थीं। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में उग्रवाद से जूझ रहा था और पाकिस्तान के साथ तनाव उच्च स्तर पर बना हुआ था। अपनी निर्णायकता और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाने वाले वैद्य ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधार शुरू किए। उन्होंने सेना के वेपनरी, इक्विपमेंट और प्रशिक्षण विधियों के मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता दी। विकसित होते सुरक्षा खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानते हुए वैद्य ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण के महत्व पर भी जोर दिया, यह समझते हुए कि प्रभावी आतंकवाद विरोधी अभियान सटीक और सामयिक जानकारी पर निर्भर करते हैं। युद्ध की बदलती प्रकृति को पहचानते हुए वैद्य ने अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह समझते थे कि सेना को न केवल सीमाओं के पार से आने वाले पारंपरिक खतरों से, बल्कि उग्रवाद द्वारा उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से भी लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सेना प्रमुख के रूप में वैद्य का कार्यकाल
भारतीय सेना को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एक आधुनिक और फुर्तीली सेना में बदलने के उनके प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था। भाग 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक विवादास्पद अध्याय। जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य के करियर के सबसे निर्णायक और विवादास्पद अध्यायों में से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी भूमिका थी। 1984 में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है, जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में हथियारबंद आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहे भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने मंदिर परिसर को मजबूत कर लिया था, इसे एक वर्चुअल किले में बदल दिया था। पंजाब में बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रही भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया। सेनाध्यक्ष के रूप में वैद्य को ऑपरेशन की योजना बनाने और देखरेख करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसा कि इसे कोड नेम दिया गया था, जून 1984 में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन हालांकि स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने में सैन्य रूप से सफल रहा, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मंदिर परिसर के भीतर भयंकर लड़ाई के परिणाम स्वरूप अकाल तख्त, जो सिख धर्म का सर्वोच्च टेम्परल स्थान है, को काफी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप कई नागरिक हताहत भी हुए, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश और नाराजगी फैल गई। भाग 5, परिणाम, विरासत और हत्या।